बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट्स हैं याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया, अरब मीडिया की तस्दीक। और दूसरी न्यूज़ है, अगर एक भी फिफ्थ जनरेशन जेट पाकिस्तान ने ले लिया तो भारत की तबाही समझो, मेजर गोबर आरिफ रो पड़े। तीसरी स्टोरी है, शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन को ख़त रिहाई की दरख्वास्त की गई। इसका नाज़रीन आप वीडियो क्लिप भी देखें। सुपर स्टार बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को लारस बिश्नोई ग्रुप की जानिब से जान से मारने की धमकी, इसका भी वीडियो क्लिप आप देखें। नवाज़ अचानक क्यों है शरीफ, एनडीटीवी की रिपोर्ट। और फिर क्यों मोदी से मिलकर बातचीत बढ़ाना चाहते हैं, इसका भी आप वीडियो क्लिप देखें। सबसे पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसराइल का बड़ा हमला, हमास लीडर याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया। नई जंग शुरू, 24 घंटे में इसराइल ईरान पर हमले की हिमाकत करेगा और जवाबी वार एटमी नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम का होगा, जिससे यहूदियों का वजूद खतरे में। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल अमेरिका की नींदें हराम। अगर एक भी फिफ्थ जनरेशन जेट पाकिस्तान ने ले लिया तो भारत की तबाही समझो, ये कहना है गोबर आरिफ का। इसका नाज़रीन वीडियो क्लिप भी आप ज़रूर देखें। एक बहुत गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन से FC-31 या J-31 तैयारे ख़रीद रहा है, जबकि पाकिस्तानी पायलट इसकी ट्रेनिंग चीन से हासिल कर रहे हैं। मेजर गोबर आरिफ कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने FC-31 या J-31 तैयारे पाकिस्तान ने चीन से ले लिए तो भारत के लिए तबाही का बास बनेगा। अरब मीडिया ने तस्दीक की है कि याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने B-52 बमबार से स्ट्राइक किया है, यमन पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान को भी पैगाम दिया और साथ में हुतीस को भी मैसेज दिया है, जबकि रूस का कहना है कि इसराइल ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला ना करे। अभी हमास की जानिब से याह्या सिनवार के शहीद होने के हवाले से खबर आनी है, जो कंफर्म करेगा कि उनकी शहादत हुई है। उसके बाद क्या मामलात होते हैं, ये आगे चल के डिटेल इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन को ख़त। आफिया सिद्दीकी जो कि 2010 से अमेरिका की जेल में कैद हैं और अमेरिकी अदालत ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि आफिया सिद्दीकी ने 16 साल कैद काट चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ कराने की दरख्वास्त की है, जबकि शहीद सिनवार हमास ने नए सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी है, जो कि DNA से की गई है। इसराइली हमले में याह्या सिनवार शहीद हो गए। याह्या सिनवार ने आखिरी दम तक यहूदी फौज का दिलेरी से मुकाबला किया। और उसके बाद नाज़रीन, सुपरस्टार बॉलीवुड के सलमान खान को लारस बिश्नोई ग्रुप की जानिब से धमकी दी गई है। दुश्मनी ख़त्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया है और अगर रकम अदा नहीं की गई तो सलमान खान का हशर बाबा सिद्दीकी से भी ज़्यादा बुरा होगा। और आखिर में NTD की रिपोर्ट है कि नवाज़ अचानक क्यों हुए शरीफ, और फिर नवाज शरीफ PM मोदी के साथ मिलकर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वीडियो क्लिप भी आप ज़रूर देखें। सलमान खान के हवाले से, जो कि भाईजान के नाम से इंडिया में मशहूर हैं, इनको धमकी मिली है जान से मारने की। इंडियन सहाफ़ियों की मुलाकात नवाज शरीफ से कैसी रही, SCU के कॉन्फ्रेंस के दरमियान, इसकी डिटेल नाज़रीन आप ज़रूर देखें और इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है ये भी देखें।
और मेजर गौरव आर्या का घबराना भी देखें जब पाकिस्तान चीन से J-31 तैयारे ख़रीद रहा है। इस पर मेजर साहब का रोना ज़रूर देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। लास्ट में वीडियो क्लिप ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में थे, वो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए गए थे और वहाँ पे आपने उनका स्वैग भी खूब देखा होगा, काला चश्मा, रेड कॉर्पेट और पूरी उनकी बातें। लेकिन विदेश मंत्री के साथ एक डेलीगेशन भी इस्लामाबाद तक गया था और उस डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ साथी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद थे। वहाँ इनकी मुलाकात कुछ दिलचस्प लोगों से हुई है और उन दिलचस्प लोगों में सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का भी है और उनकी बेटी का भी है, यानी कि नवाज शरीफ और मरियम शरीफ। उनसे इनकी मुलाकात करीब करीब 1 घंटे तक की रही है। वहाँ पे नवाज शरीफ की क्या बातें हुई, उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर के क्या कहा, क्रिकेट को लेकर के क्या कहा, भारत के खान पान को लेकर के क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या कहा, ये बहुत सारी बातें आशीष कुमार सिंह से नवाज शरीफ की तफसील से हुई हैं। तो हम भी आशीष कुमार सिंह के जरिए आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत को लेकर और यहाँ के लोगों को लेकर क्या सोचते हैं। तो शुक्रिया आशीष जी वक्त देने के लिए। कैसी रही मुलाकात आपकी? मुलाकात तो बहुत ही अच्छी रही और प्लेजेंट सरप्राइज़ था, क्योंकि अविनाश जब हम वहाँ गए थे तो ये स्केड्यूल्ड नहीं था कि नवाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे, और वैसे भी एससीओ समिट थी, हमारा वीज़ा इस्लामाबाद का ही था और नवाज शरीफ साहब हमसे मिले लाहौर में। तो वो एक स्पेशल हम लोग को परमिशन दी गई, एक्सेस दिया गया लाहौर इंटर करने का आखिरी दिन जब हम लोग लौट रहे थे। तो वाकई ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है किसी भी डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट के लिए कि आपसे, और ख़ास करके अगर आप इंडिया के हैं या पाकिस्तान के, और नवाज शरीफ साहब से मिलने का मौका मिले तो बहुत बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही। चूँकि रिश्ते बिगड़ने की बात होती है कि पाकिस्तान से हम लोगों के रिश्ते इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब हम लोग बात भी नहीं करना चाहते। इसके बावजूद एस जयशंकर ने एक पहल की, एससीओ समिट में गए, इसको लेकर के पाकिस्तान से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और भारत से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते और शहबाज शरीफ जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके बड़े भाई होने के नाते नवाज शरीफ का रिस्पांस आप लोगों को लेकर के कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हम लोगों को लेकर के दिलचस्प बात बताता हूँ कि जब हमें से एक दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब आपका और ख़ास करके जब आप गवर्नेंस में आते हैं, शरीफ फैमिली से कोई भी वो रहे हो या आप शहबाज शरीफ, तो रिश्ते दोबारा से कभी कभी पटरी पे आते हैं, हालात बेहतर होती है, तो क्या आप ब्रिज का काम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा यही कोशिश मैं कर रहा हूँ, देयर बाई मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो हम लोग को भी बहुत वार्मली मिले, पॉजिटिव उससे मिले। और आप डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक बड़ी नोटवर्दी चीज़ है। देखिए, मेरे लिए डिप्लोमेसी में जेस्चर्स और शब्दों के इस्तेमाल के बड़े मायने हैं। तो पॉजिटिव आउटकम को तो आप इसी से असेस कर लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर होस्ट नेशन के प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ हाथ मिलाते हैं या वार्म हैंडशेक होता है या चेहरे पे दोनों के स्माइल होती है, सिर्फ इसी को हमने और आपने रीड नहीं किया। जाते वक्त उन्होंने क्या किया, जब वो वापस जा रहे थे उसके चंद मिनटों पहले उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके टैग किया शहबाज शरीफ साहब को और उनके फॉरेन मिनिस्टर को और उनको धन्यवाद दिया। 1 घंटे बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उसको कोट किया एक्स पर पोस्ट में और उल्टा और उनके फॉरेन मिनिस्टर को और उनको धन्यवाद दिया। 1 घंटे बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उसको कोट किया एक्स, उसके चंद मिनटों पहले उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके टैग किया शहबाज शरीफ साहब को और उनके फॉरेन मिनिस्टर को और उनको धन्यवाद दिया। 1 घंटे बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उसको कोट किया एक्स पर पोस्ट में और उल्टा ग्रेटफुलनेस जाहिर की डॉक्टर जयशंकर के लिए। तो ये दिस इज़ नॉट रूटीन, दिस इज़ बियॉन्ड रूटीन। ये कुछ ऐसा हुआ है जो अपने आप को इंडिकेट करता है कि चीज़ें अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूँकि आपकी बातचीत जब एक पूर्व प्रधानमंत्री से होती है और पॉजिटिव चीज़ों की बात होती है तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारे भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते इस कदर बिखरे हुए हैं कि हमारा व्यापार लगभग रुक सा गया है, वाया दुबई करना पड़ रहा है हमको। चैंपियंस ट्रॉफी की बार बार बात होती है कि भारत की टीम वहाँ पे नहीं जाएगी, वहाँ की टीम यहाँ पे नहीं आएगी। हम कहते हैं कि वहाँ खेलने नहीं जाएंगे, वो कहते हैं कि हम यहाँ खेलने नहीं जाएंगे। इस नवाज शरीफ तो क्रिकेट प्रेमी भी हैं। क्रिकेट प्रेमी नहीं, मुझे तो जा करके पता चला कि उन्होंने बड़ी हाई स्केल पे क्रिकेट खेली हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी खेली हुई है और रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने देश को बहुत हाईएस्ट लेवल पे। इनफैक्ट वो बता रहे थे कि वो कैसे स्क्वायर कट और ड्राइव्स मारा करते थे और बाकायदा हाथ के जेस्चर वगैरह
रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने देश को बहुत हाईएस्ट लेवल पे। इनफैक्ट वो बता रहे थे कि वो कैसे स्क्वायर कट और ड्राइव्स मारा करते थे और बाकायदा हाथ के जेस्चर वगैरह के साथ वो बता 74 रहे साल थे। की उम्र में। हाँ, और फिर वो ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं, जब मैंने उनको पूछा कि आप चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया टीम भेजे, तो उन्होंने बोला कि टीम्स नहीं भेज के चाहे इधर से चाहे उधर से फ़ायदा किसका होता है। फिर मैंने उनको दोबारा इंसिस्ट किया कि मैं फिर पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि टीम भेजे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे दिल की बात बोल रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की टीम, हमारी टीम अगर इंडिया जाती है किसी मल्टीलैटरल स्पोर्टिंग इवेंट में और फाइनल में पहुंचती है तो मैं खुद आऊँगा मैच देखने के लिए। तो बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे थे। और एक बात और वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे अविनाश कि पास्ट को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। क्यों मैं आ रहा हूँ इस बात पर, क्योंकि आपने इस सवाल में शुरू में हवाला दिया कि कई ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो गए। हाँ, मतलब कारगिल का समय इन्हीं के समय का रहा है और इसके बाद भी हम रिश्ते इस कदर सुधार नहीं पाए। जैसे आए थे इमरान खान, लगा था कि बहुत अच्छे होंगे, इमरान खान ने बहुत तारीफ़ भी की थी, बाद में वो इस कदर भड़के कि बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो गए। फिर आप ही लोगों के ज़रिए हमें पता चला कि नवाज शरीफ भी इन पे भड़क गए हुए हैं। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि उन्होंने जब कहा कि पास्ट को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, तो उस दौरान उन्होंने अटल जी के दौरे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जब अटल जी आए थे, मैंने और उन्होंने मिल करके रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि सिचुएशन ख़राब होती गई। मैं हर बार कोशिश करता हूं कि रिश्ते सुधरे। जब उन्होंने कहा कि पास्ट को अब हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर जयशंकर की विज़िट बड़ी वेलकमिंग थी और ये एक न्यू विंडो खोलती है। इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी विच शुड नॉट बी लॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि हमें फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, भविष्य की तरफ देखना चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स उठाना चाहिए। 2 बार जब उन्होंने ये कहा कि आई वॉन्ट टू पिक द थ्रेड्स फ्रॉम वी हैड लास्ट लेफ्ट एंड पास्ट को हमें बरी कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए, तो मेरे मन में ये सवाल आया। मैंने उनसे ये पूछा कि सर, क्या इसका मतलब शरीफ साहब ये भी है कि जो एब्रोगेट किया 370 को कश्मीर से हटाया इंडिया ने, आप कह रहे हैं कि वो भी पास्ट हो गया है? क्योंकि वो इमरान खान की लाइन थी कि अब आपने ऐसा कदम उठा लिया कि अब तो आपसे बात ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया और मुझसे इशारों में ऐसे कहा कि अब आप इन चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ दीजिए, इस पे बात करने का अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ, अभी पॉजिटिव बातें करिए, आगे रिश्तों को बढ़ाना है। तो मैं उसको इंटरप्रेट ऐसे करता हूँ कि ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा कि इस पर वो इस इशू को वो अभी टच ही नहीं करना चाहते हैं, बट आई वुड सर्टनली लाइक टू रीड इन बिटवीन द लाइंस एज अ जर्नलिस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा विंडो वो क्रिएट कर रहे हैं फिर से, कि आर्टिकल 370 वाले इशू पे अभी बात ही मत करो। वो ठीक है, वो लीडरशिप में है, वो किस लेवल पे टेकअप करेंगे वो दूसरी बातें, लेकिन अविनाश ये इतना ज़रूर जाहिर करता है कि अब वो रोड़ा नहीं बनेगा, अब ये मसला बाधा नहीं बनेगा, एंड देयर आर थिंग्स इन ऑफर। मुझे लगता है आगे और कुछ चीज़ें होंगी। और नवाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ तो बड़े शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, चल तो नवाज शरीफ के जरिए ही रह रही है, तो यही है। तो जो लाइन इन्होंने तय कर दी है और जिस तरह का आउटकम हम लोगों ने देखा, जो बॉडी जेस्चर्स मैंने वहाँ देखी, और जैसा मैंने आपको उस पोस्ट का हवाला दिया जो डॉक्टर जयशंकर ने किया, तो आप ये मान के चलें, इतनी डिप्लोमेटिक समझ मुझको और आपको है कि आगे कुछ और। शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडेन को खत। आफिया सिद्दीकी सितंबर 2010 से कैद हैं। अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सुनाई। आफिया 16 साल की कैद काट चुकी हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इलाज से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से आफिया की सज़ा मुआफ़ करने की दरख्वास्त। आईजी साहब, आपने 2 दिन क्या किया? हिसाब दें। वीडियो को वायरल होने से क्यों नहीं रोका? सबकी बच्चियां हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का आईजी पंजाब से मुकालमा। आईजी पुलिस ने बताया डेटा अपलोड होने से नहीं रोक सकते। 700 अकाउंट बंद करने का कहा, कुछ नहीं हुआ। अदालत का हालिया वाक़यात पर फुल बेंच बनाने का हुक्म। डीजी FIA को तफ्तीश करने की हिदायत। शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए हुई। हमास ने भी नए सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। याहिया अल-सवार ने आखिरी दम तक यहूदी फौज का दलेरी से मुकाबला किया। हमास सरबराह की शहादत के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू से राब्ता। इसराइली और अमरीकी कैदियों को हमास से छुड़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। शहीद अल-मिसवार की कुल कायनात, अस्कार कार्ड, तस्बीह, टॉफियाँ, क्लाशनतोफ और मामूली रकम। याहिया सिनवार ने आखिरी अय्याम बिना खुराक के 2 करीबी साथियों के हमराह तन्हाई में गुजारा। इसराइली हमले में हमास के सरबराह याहिया अल-सवार शहीद। शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए हुई। हमास ने भी नए सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। याहिया अल-सवार ने आखिरी दम तक यहूदी फौज का दलेरी से मुकाबला किया।
हमास सरबराह की शहादत के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू से राब्ता, इसराइली और अमरीकी कैदियों को हमास से छुड़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। सुपरस्टार सलमान खान को रिलायंस बशनोई ग्रुप का एक और धमकियामेज पैगाम, दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। व्हाट्सएप पैगाम में खबरदार किया गया है कि रकम अदा ना की गई तो सलमान खान का हशर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। है वो आएगा, आपके इलाके में घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। अगर वो दिख गया रेडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल, आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उदाहरण ये है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो आएगा, आपके इलाके में घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है रडार पे, अगर वो दिख गया रेडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, सब थोड़ी सी बड़ी होती है गोल्फ बॉल, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की तारीख में आपको हथियार चाहिए, T-70 हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं मैं बहुत छोटा सा आपको। उदाहरण यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, के पास आज की तारीख में कई स्क्वाड्रंस हैं तिब्बत में J-20 फाइटर्स की, और J-20 फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। एट बेस्ट हमारी फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो आज से 15-16 साल। लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जब से भारत ने राफेल खरीदे हैं, 36 राफेल एक साथ खरीदे, और फिर ऐसी J-31, ये दिखता कैसे है? ये देखिए अपने स्क्रीन पे, ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। आपने देख लिया दोस्तों एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूं कि जो राफेल है वो कैसा लगता है। ये देखिए स्क्रीन पे, तो दोस्तों ये राफेल है। अब ये जो इन्होंने हवाई जहाज बनाया है J-31, इसमें कुछ उन्होंने चोरी करी है F-22 से, और कुछ चोरी करी है F-35 लाइटनिंग से, राइट। फीचर्स चोरी करें, जबकि F-22 जो है वो डबल इंजन है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, F-35 सिंगल इंजन है, F-35 इज स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पाकिस्तान कह रहा है कि यार भारत के पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, हम लोग लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि करीब 100-200 ऐसे एयरक्राफ्ट J-31 जो है वो पाकिस्तान ले ले। अमेरिकन कोई हथियार बनाएगा जी, हमें भी बनाना है।